आइए हम प्रार्थना करें। प्रेम दयालु अनुग्रहकारी स्वर्ग के पिता प्रभु परमेश्वर, आपको धन्यवाद स्तुति आराधना करते हैं यीशु मसीह के लिए, यीशु मसीह के बलिदान के लिए प्रभु जी सी लहू के जाते हैं। प्रभु आज के वचन को प्रभु आशीषित कीजिए। ऑनलाइन सेवा के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्रार्थना धन्यवाद यीशु मसीह के नाम से शून्य दया से ग्रहण कीजिए, आमीन। आइए आज हम देखने जा रहे हैं पुरानी विश्व व्यवस्था और नई विश्व व्यवस्था, यानी वो ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर और न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के बारे में आज हम देखने जा रहे हैं। ये पुरानी व्यवस्था क्या है और नई व्यवस्था क्या है, आज इसी के विषय में हम जब देखते हैं तो पुराना जो समय है या पुरानी व्यवस्था के विषय में हम देखते हैं तो वहाँ पर जो है गाँव की व्यवस्था, परमेश्वर भी खेती करने के लिए मनुष्य को कहता है और इसी तरह से जो है गांव की व्यवस्था खड़ी की गई थी। लेकिन जो नई व्यवस्था आती है, एक नई व्यवस्था जो इंसान ने बना लिया है अपना नई व्यवस्था, वो है शहर की व्यवस्था, शहर के अनुसार चलने वाली व्यवस्था, उसको बोलते हैं नई व्यवस्था। इसी तरह से हम देखते हैं पुराने समय में हम देखते हैं कि किसान होते थे और खेती करते थे और इसी तरह से चाहे वो खेती जो होता था इसी तरह से करते थे और उसी से पशुपालन भी किया करते थे। लेकिन नई जो व्यवस्था है, जो मनुष्य की व्यवस्था है, उसमें हम देखते हैं कि नौकर वाली व्यवस्था है या गुलाम वाली व्यवस्था जो कहा जाता है, उस तरीके से नई व्यवस्था मतलब नौकर व्यवस्था या फिर गुलाम व्यवस्था। आज हम बोलते हैं कि गवर्नमेंट सर्वेंट या प्राइवेट सर्वेंट भी बोलते हैं, लेकिन इसे नौकरी कहा जाता है या फिर गुलामी व्यवस्था कहा जाता है कि मानना ही पड़ेगा, मालिक का बात मानने जैसा व्यवस्था इस तरीके से है। पहले जो लोग थे वो आज़ाद थे, जो पुरानी व्यवस्था जो था जो परमेश्वर ने बनाया, लोग आज़ाद थे। पर नई व्यवस्था जो मनुष्य बनाता है वो है और इसी तरह से जो गुलामी का व्यवस्था है, मनुष्य को गुलाम करना चाहता है, इसी रीति से है। मैं यहाँ पर परमेश्वर की व्यवस्था के बारे में नहीं कह रहा हूँ, पर एक मनुष्य की व्यवस्था में मनुष्य का पुराना समय कैसा था और एक मनुष्य जो अपने लिए एक नया व्यवस्था बनाता है तो वो कैसा होता है। तो मनुष्य की इस व्यवस्था के बारे में बता रहा हूँ, ना कि ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट के बारे में मैं नहीं बता रहा, या पुराने नियम का व्यवस्था और नए नियम की व्यवस्था के बारे में मैं यहाँ पर नहीं बता रहा हूँ। ये मनुष्य की व्यवस्था के बारे में मैं बाइबल के अनुसार बता रहा हूँ। और इसी तरह से पुराना समय में हम देखिए कि कोई टेक्नोलॉजी नहीं था, टेक्नोलॉजी पर लोग निर्भर नहीं थे। लेकिन नया जो समय आ जाता है तो नया व्यवस्था आ जाता है, नया समय की बात बताते हैं, समय की बातें बता रहा हूँ कि वहाँ पर टेक्नोलॉजी आ गया, हर चीज़ में टेक्नोलॉजी। अब देखिए लोगों को पुराने समय में कोई टेक्नोलॉजी नहीं चाहिए था, बिल्कुल भी टेक्नोलॉजी वो यूज नहीं करते थे। लेकिन मतलब कोई भी मशीनी चीज़ें मतलब ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करते थे। लेकिन अब नए समय में देखिए, नए में देखिए, युग में देखिए कि कितने मशीनों का आप यूज कर रहे हैं, हर चीज़ के लिए मशीन ही यूज कर रहे हैं, चाहे घर हो चाहे बाहर हो, हर चीज़ में मशीनों का ज़्यादा या ऐसे आइटम्स का ज़्यादा यूज कर रहे हैं। इसी तरह से देखिए पुराने समय में जो थे वैद्य जो थे वो नहीं होते थे, ज़्यादातर वैद्य नहीं होते थे और लोग इसी तरह से वैद्य बोल के चीज़ ही नहीं था। परमेश्वर भी हम देखते हैं पुराने समय में वैद्य बोल के कोई चीज़ ही नहीं था। लेकिन हम देखते हैं नए जब आते हैं, नए समय में देखते हैं कि नए ये में देखते हैं, टाइम में देखते हैं कि अब वैद्य ही वैद्य है। अब देखिए डॉक्टर ही डॉक्टर, बहुत सारे डॉक्टर आ गए, बहुत सारे हॉस्पिटल्स आ गए, बहुत सारे ये सब चीज़ें हो रही हैं। और ये है नया समय। पुराना समय में हम देखते हैं कि कोई डॉक्टर नहीं है, लेकिन अभी देखते हैं कि बहुत से नए समय में बहुत से डॉक्टर्स हैं। इसी तरह से पुराने समय में पैसे नहीं चाहिए था किसी को, पैसे नहीं था या पैसे नहीं चाहिए था, किसी को भी पैसे नहीं चाहिए था। आपस में ही डीलिंग करते थे, सामान के बदले सामान ले लेते थे, कोई ये चीज़ लगाता था उसके बदले कुछ देते थे, लेकिन पैसा नहीं था, पैसे से लेन देन नहीं होता था। लेकिन नए समय में हम देखते हैं, नई व्यवस्था में देखते हैं कि एक पैसों का जो है लेन देन हो रहा है, पैसे बनाए जा रहे हैं, पैसे इंपॉर्टेंट मायने रखता है, पैसे बहुत ज़्यादा मायने रखता है, पैसा बहुत ज़्यादा कीमती है, पैसे के लिए बहुत कुछ आज किया जा रहा है। पैसों के लिए कोई किसी का कुछ भी कर देगा। लेकिन पुराने समय में पैसे से लेन देन नहीं होता था, पैसे ही से लेन देन नहीं होता था। इसी तरह से पुराना व्यवस्था का बात है और नया व्यवस्था। और इसी तरह से हम देखते हैं कि कैसे पुराने समय में कोई हथियार नहीं हुआ करते थे, लोग हथियार ही नहीं बनाते थे, युद्ध ही नहीं होता था, हथियार बनाना गया, उन पर खेती के औजार ही बनाते थे ज़्यादातर।
लेकिन हथियार नहीं बनाते थे, लकड़ी रखते थे। हाँ, जानवरों को ये करने के लिए थोड़ा बहुत आग लगाते थे और कुछ ऐसे हथियार रखते थे मतलब शिकार करने के लिए, लेकिन एक हथियार नहीं बनाते थे। पुराने समय में हथियार नहीं बनाते थे, लेकिन नए समय में हम देखते हैं या नई व्यवस्था में देखते हैं कि लोग क्या कर रहे हैं, हथियार बना रहे हैं। लोग हथियार बनाते, बड़े बड़े एटॉमिक बॉम्ब से लेकर के बड़े बड़े बंदूक गोली से लेकर के टैंक से लेकर के बड़े बड़े माने हथियार माने आज ईजाद किया जा रहा है, बनाया जा रहा है। फिर हम देखते हैं पुराने समय में जो थे हम देखते हैं कि कोई मतलब राज्य करना भी नहीं चाहता था। हम देखते हैं कोई राजा नहीं था, हाँ, और उनको राजा की जरूरत भी नहीं पड़ती थी। अब मिल के सब निर्णय लेते थे और इसी तरह से राजा की भी जरूरत नहीं पड़ती थी। बाद में देखते हैं कि इसराइली लोगों ने हमको राजा चाहिए, हमको बाकी लोगों के समान हमको राजा चाहिए। तो ये नया समय आ गया कि कोई ना कोई राजा जरूर होता है, कोई ना कोई कंट्रोलर होता है जो कि पूरा दुनिया को चलाता है। कोई ना कोई तो राजा बन बैठा है। लोगों को लगता है कि कोई राजा नहीं है, यदि नहीं है तो ऐसी व्यवस्था कभी खड़ी नहीं हो सकती। कोई ना कोई चला रहा है और कोई ना कोई तो राजा है। नए समय में कोई ना कोई तो राजा है, जो ना जो जो होगा वो राज्य पूरा मैंने पूरा करना है। और इसी तरह से हम देखते हैं पुराने समय में परिवार को ज़्यादा महत्व दिया जाता था। बच्चे ज़्यादा होते थे, 10-12 बच्चे होते थे और बड़ा फैमिली होता था, मिलजुल के भी रहते थे, ये पुराना समय। लेकिन नया समय जब आता है या नई व्यवस्था जब आती है तो परिवार को इतना महत्व नहीं दिया जाता। पति पत्नी का भी झगड़ा हो रहा है, माँ बाप के साथ बच्चों का भी नहीं बनता है और पूरा मतलब बहुत सारे फैमिली एक साथ रहें बोल के भी आज बिल्कुल ही नहीं हो पा रहा है, बिल्कुल भी नहीं हो पा रहा। उल्टा झगड़े ज़्यादा ही होते हैं, मिलकर रहने जितना झगड़े भी उतने ही हो रहे हैं। तो इस तरीके से जो है एक पुरानी व्यवस्था है और एक नई व्यवस्था है। मनुष्य के बारे में बोल रहा हूँ, मनुष्य की एक पुरानी व्यवस्था, मनुष्य की एक नई व्यवस्था। पुरानी व्यवस्था में हम देखते हैं कि परमेश्वर के साथ जो है जुड़ना वो उनका सबसे मेन था। लेकिन नया जो मनुष्य का जो व्यवस्था है उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर से दूरी, परमेश्वर से बने बहुत ही मने वो लोग दूर हो गए हैं और इस तरीके की आज परिस्थितियां हम देखते हैं। सो पुराने मनुष्य के विषय में हम देखते हैं और नया मनुष्य के विषय में भी बाइबल हमें बताती है, वो प्रभु यीशु मसीह के बारे में हमको बताती है। लेकिन ये एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर जो आज दुनिया में सुनाया दिया जा रहा है, तो इसका एक ओल्ड वर्ल्ड ऑर्डर बोल के भी था, पुराना समय भी था। अब देखिए नया समय भी है, कितना कुछ बदल गया। फैमिली में देख सकते हैं, हथियार में देख सकते हैं, अब किसी भी चीज़ में देखिए कि पुराना समय कैसा था, कितना अच्छा था, लेकिन अब नया समय जो है कैसा भयानक होता जा रहा है और मनुष्य कितना ज़्यादा गुलाम, कितना ज़्यादा जो है पूरा दास होता जा रहा है और मनुष्य को पता ही नहीं कि वो ऐसा हो रहा है। और इस प्रकार से पुराने समय के लोग कितना आज़ादी से जीते थे, कितना कुछ था। लोग कहते हैं कि बहुत से मनुष्य रहते थे और वो बहुत सारा मनुष्य है, बहुत ज़्यादा लोग हैं पैदा हो रहे हैं बोलते थे, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं था। बहुत से वहाँ तो बुझा मैंने 10-12 बच्चे पैदा करके भी लोग आराम से रह सकते थे, कोई प्रॉब्लम नहीं है, खा पी कर भी बच भी जाता था, कुछ मैंने प्रॉब्लम नहीं होता था। लेकिन आज तो देखिए कि 2 बच्चे भी पैदा कर रहे हैं, वो लोग को भी पालना भी कठिन हो जा रहा है। एजुकेशन सिस्टम ही नहीं था तो भी लोग खुश थे, अच्छे से रहते थे, बढ़िया से रहते थे। लेकिन अब एजुकेशन सिस्टम होने के बावजूद भी, इतना ज्ञान बढ़ जाने के बावजूद भी लोग मतलब ठीक नहीं है। तो इस तरीके से जो है ये सिस्टम जो है आज मनुष्य अपने आप को बनाता है और मनुष्य अपने आप को बना रहा है। मनुष्य अपने आप को चाहता है मैं बुद्धिमान जताकर, वचन कहता है रोमियो में, मनुष्य ने अपने आप को बुद्धिमान जताकर मैंने बुद्धिमान और बनने मैंने कोशिश कर रहे हैं अपने आप को, वो लोग मूर्ख बन गए। सो मूर्तियों के विषय में भी ऐसे लिखा है, वैसे ही ये सारी चीज़ें हो रही है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर लाया जा रहा है और मनुष्य को गुलाम बनाया जा रहा है, मनुष्य को कंट्रोल किया जा रहा है धीरे धीरे। इस तरीके से पूरी दुनिया कंट्रोल की जा रही है। पानी के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, ज़मीन के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है, हवा के ऊपर कंट्रोल किया जा रहा है। इसीलिए जागिए और ये पुरानी समय को देखिए और अब नए समय को देखिए कि मनुष्य आज क्या हो रहा है और क्या होता चला जा रहा है। मनुष्य मनुष्य से दूर है और बहुत ही दूर होता चला जा रहा है। मनुष्य मनुष्य के साथ रहना उसके लिए कितना कठिन होता चला जा रहा है, मिल के रहना कितना कठिन हो जाता है। कलीसिया में भी बहुत से लोग मिल के रह सकते थे, कर सकते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब ऐसे परिस्थितियाँ खड़ी हो चुकी हैं कि मनुष्य मनुष्य नहीं पढ़ता है, भाई भाई से नहीं पढ़ता है, विश्वासी विश्वासी से नहीं पढ़ता है, पास्टर पास्टर से नहीं पढ़ता है। ये आज परिस्थिति है। इसीलिए परमेश्वर के हम दिनों को देखते हैं कि उसने कहा था भयानक दिन आएंगे, तो ऐसे अब दिन आ रहे हैं, हम कंट्रोल होते जा रहे हैं।
बहुत से लोग ऐसे कंट्रोल होते जा रहे हैं। जब डिजिटलाइजेशन आ जाएगा हम कंट्रोल हो जाएंगे, सब कोई कंट्रोल हो जाएंगे, सबका छाप लग जाएगा तो हम कंट्रोल हो जाएंगे। इसीलिए अपने आप को बचाइए। अपने आप को बचाने के लिए प्रभु यीशु मसीह के पास आइए। प्रभु यीशु मसीह ये बचा सकता है और वही निर्दोष और निष्कलंक करके खड़ा कर सकता है और कोई दूसरा नहीं है जो बचा सकता है। हम अपने आप को तो बचा नहीं सकते हैं कि, लेकिन प्रभु यीशु मसीह हमें बचा सकता है, क्योंकि वही हमारा चरबा है जो हमारे लिए मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मृत्यु को मुझसे जी उठा है। वो जीवित परमेश्वर है, केवल वही है, केवल वही है, वही बचा सकता है एंटीक्राइस्ट से, वही बचा सकता है हर तरह के इस धर्मी दुनिया से, दुष्ट दुनिया से छुड़ा सकता है, बचा सकता है और उस राज में हमको ले जा सकता है। इसीलिए उससे हम आइए प्रार्थना करें। प्रेमी दयालु अनुग्रहकारी ईश्वर के पिता प्रभु परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं आज के प्रभु संदेश के लिए धन्यवाद देते हैं। हम देखते हैं प्रभु जी एक नई व्यवस्था है मनुष्य का और एक पुराना व्यवस्था है मनुष्य का। मनुष्य पुराने समय में कैसा अच्छा था, कैसा उसका जीवन था, लेकिन नई व्यवस्था आते हुए कैसे वो गुलाम बन गया और कैसे प्रभु परमेश्वर वो एक दास बन के जीवन जी रहा है। हे प्रभु परमेश्वर, एक नौकर की तरह, हे प्रभु परमेश्वर के लिए प्रार्थना करते हैं। प्रभु परमेश्वर की मनुष्य की आंखें खुले, हे प्रभु परमेश्वर की सत्य को वो जाने और समझे कि वो क्या होता चला जा रहा है। हे प्रभु परमेश्वर, दुनिया का अंत निकट है और कैसे प्रकार की परिस्थितियाँ खड़ी हो रही हैं, लोगों को प्रभु बचाइए, उसके लिए हम प्रार्थना करते हैं। हे प्रभु परमेश्वर, तेरा वचन सत्य है, एक दिन तेरे वचन पूरे होंगे प्रभु परमेश्वर, इसीलिए हमारी विनती प्रार्थना है प्रभु जी, ये अंतिम समय में ऐसे भयानक गुलामी से प्रभु बचा लीजिए, ऐसे भयानक समय से प्रभु हमारे परिवारों को बचा लीजिए, हमें बचा लीजिए प्रभु, प्रार्थना करते हैं। धन्यवाद प्रभु, तू ऐसा सामर्थ्य ईश्वर, तू ऐसा कर चुका है। सुनाम मांगते सुने जैसे कीजिए, आमीन।